तो दोस्तों हम लोग आज जो सेशन देखने वाले हैं वो है हाउ टू कंडक्ट सक्सेसफुल वर्चुअल मीटिंग। ये वर्चुअल मीटिंग वन ऑन वन हो सकती है, वन टू मैनी हो सकती है। ये आपके बिजनेस के लिए, जब बड़ा बिजनेस में आप ये कर रहे हो, आप इंश्योरेंस में काम कर रहे हो, मल्टी लेवल में काम कर रहे हो, आपको इवन कई लोगों की मास में अगर मीटिंग करनी है, यहाँ पे आपको क्या से मीटिंग कंडक्ट करोगे। प्रोफेशनल मीटिंग की बात करो, दोस्तों यारों को वहां पे कर रहे हो तो दिक्कत नहीं है। तो वो आपको कैसे करनी, क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है, क्या क्या गलतियां हो जाती है, वो सारी चीजों को हम लोग आज इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। अब सवाल ये आ रहा है कि परेश भाई अभी अचानक ये सेशन की क्या जरूरत पड़ गई, अभी क्या जरूरत पड़ गई आपको सेशन की? तो मेरे पास एक ही आंसर है, कोविड-19, कोरोना। आज अभी जिस हिसाब से हाल चल रहा है, आप देखो कि जो आंकड़े आ रहे हैं, मैं वो आंकड़ों पे भरोसा नहीं करता हूँ, हो सकता है उससे भी ज्यादा हो। तो ये है कि ये आने वाले टाइम का एक बहुत बड़ा लॉकडाउन और बहुत बड़ा पैंडेमिक का असर या इम्पैक्ट दिखाने वाला है। अभी से आंकड़े जो सिखा रहे हैं, तो हमको अभी से तैयारी कर लेनी है। हो सकता है ये लॉकडाउन अगर आता है वो पिछले वाले लॉकडाउन से लंबा चले। तो हमने अभी से अपने औजार तैयार कर लिए, हमने अपने अभी से हथियार तैयार कर लिए, हथियारों पे धार लगा लिया है। तो उस लॉकडाउन के टाइम पे हमारा धंधा मंदा नहीं पड़ेगा, हमारा बिजनेस डाउन नहीं जाएगा। जो भी बिजनेस है आप ऑनलाइन मीटिंग करके कर सकते हैं, वो सारी मीटिंग में आज का सेशन आपको फायदा देने वाला है। हम लोग अभी से वो लॉकडाउन के कंडीशन के उसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं। अभी यहाँ पे है, हमको रिमोट वर्किंग कैसे कर पाएंगे, क्यों करना है, वहां पे ये सारी चीजों का हमको मालूम है, तो उसमें ये नहीं, पर रिमोट वर्किंग हमको है और उसी उसी की वजह से हमको सीखना भी पड़ेगा कैसे ये जाएंगे। सोशल डिस्टेंसिंग चल रहा है, तो हम लोग वहां पे नहीं जाएंगे कि बार बार जाके पर्सनल विजिट करें, पर्सनल कस्टमर को मिले, फेस टू फेस हम लोग बात करें, ये हम लोग उसको वर्चुअल में ही ले जाना पड़ेगा। और ये बताऊं, ऑनलाइन जो है वो ट्रेडिशनल से, फेस टू फेस से बहुत ही ज्यादा असरकारक साबित हुआ है, वैल्यूबल है। इसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट भी हैं, बट हर चीज में एक ड्रॉबैक रहता है, तो हर चीज का वहां पे रहेगा। पर आपको ये समझ लेना है कि यहाँ पे है, आज का जमाना 2G से 4G और 5G तरफ आ गया है, तो हमको भी वो समझना पड़ेगा कि हम इसका ऑनलाइन जितना हमारा फायदा उठा सकते हैं, कस्टमर मीट कर सकते हैं, वो फायदा रहेगा। यहाँ पे है, मैं जाके 10 कस्टमर को अलग अलग जगह पे उनकी दुकान में जाके मिलूंगा, पूरा दिन चला जाएगा। ऑनलाइन में मैं एक साथ में 10 आदमी को बिठा दूंगा तो मेरा काम निपट जाएगा। दूसरा है, मेरी एनर्जी बची रहेगी। इवन दो मैं 10 इंडिविजुअल आदमी को अलग अलग भी कॉल कर रहा हूं, तो मेरा जो आने जाने का ट्रांसपोर्टेशन का टाइम था, ये सारा घट जाएगा। कॉस्ट इफेक्टिव है, मेरा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट घट जाएगा। मेरे को यहाँ से बड़ौदा में किसी को प्लान दिखा रहा, मैं यहीं पे बैठे बैठे प्लान बताऊंगा, मेरे को बड़ौदा जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को सूरत जाने की जरूरत नहीं है, मेरे को दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। ये फास्ट है। अभी बात किया, रजनी भाई चलो आ जाओ ऑनलाइन, चलो सीधा तुरंत का तुरंत आप शुरू कर सकते हो विद इन अ सेकेंड ऑफ टाइम। यहाँ पे है, टाइम सेविंग बहुत बढ़िया है यहाँ पे, कि आप जो ट्रैवल में टाइम डाल रहे हो, जो आप जाओगे मिलने जाओगे, वहां पे अपॉइंटमेंट लेके मिलोगे, बात करोगे, वो जो टाइम जा रहा है वो टाइम आपका पूरा पूरा बच जाता है। मैं बोलता हूँ आपने इंडिविजुअल आदमी को भी समझो कि 10 आदमी को मार्केट में जाके प्लान बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, बिजनेस का ये कर रहे हैं या हमारी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, वही 10 आदमी को इंडिविजुअली भी हम करते हैं, तो भी हमारे एक एक आदमी के अगर 10 घंटा ही रहेंगे, और वहां पे जो ट्रैवल के जो टाइम जाएगा, 2 घंटा 2.5 घंटा हमारे ट्रैवल के टाइम जा रहे हैं, वो सारे ही ट्रैवल के टाइम है, हम बचा लेंगे। ये चीजों को हमको समझना पड़ेगा। जहां पे है कि जितना टाइम हमारा बचेगा उतना ही हमारी हमारी एनर्जी बची रहेगी, जितनी हमारी एनर्जी बची रहेगी उतना हम प्रोडक्टिव और ज्यादा हो सकते हैं। इसी में यहाँ पे है, हम लोग समझेंगे भाई क्या स्टेप्स है ऑनलाइन मीटिंग कंडक्ट करने के, क्या है। तो 3 पोर्शन में देखेंगे, बिफोर मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग एंड आफ्टर द मीटिंग। 3 सेक्शन में चलेंगे फिर से, बिफोर मीटिंग, ड्यूरिंग द मीटिंग और आफ्टर द मीटिंग। हमको क्या क्या करना है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला बिफोर मीटिंग। बिफोर मीटिंग क्या करें, क्या करना है, तो मीटिंग की तैयारी कैसे करेंगे, क्या क्या चीजों के चेकलिस्ट हमारे होने चाहिए, क्या क्या चीजें मैंने तैयार कर लिया है, क्या चीजें हैं मेरे पास, वो सारी चीजों का हम तैयारी बिफोर मीटिंग करेंगे। सबसे पहले आपको एक चेकलिस्ट रन करना है। चेकलिस्ट किसका? भाई आप जो पीपीटी बताना चाहते थे वो पीपीटी आपके पास रेडी है, आपने उसको तैयार कर लिया है, तो आपका उसके अंदर में नॉलेज कैसा है, आपने उसकी प्रैक्टिस कर लिया है, ये सारी चीजों की तैयारी करके रखनी है। अब वहां पे चलते हैं। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट है, जो इसलिए मैंने ये सवाल पूछा था कि कितने लोगों ने अभी तक मीटिंग किया है, कितने लोगों ने मीटिंग किया, उसका रीजन अभी आपको यहां से पता चलेगा कि भाई कौन सा टूल इस्तेमाल करना है। जियो मीट करे, जूम करे या गूगल मीट का इस्तेमाल करे।
जियो मीट और जूम है, यूज करने में ऑलमोस्ट सेम जैसा है, बट जूम के अंदर में जो फैसिलिटी है कि आप मास को कंट्रोल कर सकते हो वो जियो मीट में अभी तक नहीं है। आ गई हो तो मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि मैं करीबन 6-8 महीने से तो मैंने यूज नहीं किया है। सो वहां पे आप देख लेना यूज करके, सस्ता तरीका है ये है। और जूम का भी अभी जैसे आप लोगों में से किसी ने बताया है कि 1-on-1 मीटिंग में वो 1 घंटे से ज्यादा भी चल रहा है तो दिक्कत नहीं आ रही है, तो भी आपके लिए आसान है। तो वहां पे है बेस्ट, मेरे नजरिए से बोलोगे, ट्रेनर की दृष्टि से बोलोगे तो मैं जूम को रिकमेंड करूंगा। और यहाँ पे है आपको उसको, जो टेक्नोलॉजी है उसको समझ लेना है, टेक्नोलॉजी को समझ लेना है, जूम को यूज करके समझ लेना है। हम लोग जब शुरुआती टाइम पे, आई थिंक 2017-18 में हमने ये सब शुरू किया था, जब बिफोर बड़ा बिजनेस की बात कर रहा हूँ, तो मैं जूम का लिंक बनाता था और हमारे जो ऑफिस में कलीग होते थे उनको भेज देता था, मतलब तू इस रूम में जा, तू इस रूम में जा, तू यहाँ पे बैठ, तू यहाँ पे बैठ, और हम लोग दिख रहे, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। फिर हम उसके उसके वहां से उठ के उस तरफ जाते थे, उसके मोबाइल में देखते थे कि भाई कैसे दिखाई दे रहा है। हमको इतनी अक्ल नहीं थी कि लैपटॉप से हम हमारे मोबाइल में भी डाल के देख सकते हैं, उसको बाजू में बिठा के देख सकते हैं। हम लोग उनको अलग अलग रूम में भेजते थे। तो आपको, हमने बेवकूफी किया, वो आपको करने की जरूरत नहीं रहेगी। किसी और की गलती से सीखना हो तो जल्दी फास्ट सीख जाओगे, खुद की गलती करते रहोगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। सो यहाँ पे है, इवन जो घर के अंदर में भी हुआ करता था कि जैसे मैं प्रैक्टिस करना है चीजों को, तो मैं मेरी वाइफ को वहां पे करके कर लेता था, भाई पीपीटी एग्जैक्टली कैसा दिखाई दे रहा है, वहां से है किस तरह से चल रहा है, वॉइस क्लियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पीपीटी क्लियर दिख रही कि नहीं दिख रही, ये सारा चीज हम लोग चेक कर लेते थे। और प्रॉपर यूजेस पता चला कहाँ पे है, कहाँ पे चला गया, शेयर ऑप्शन नहीं याद आ रहा है, किस तरह से करना है नहीं मालूम है, तो वो दिक्कत आएगी। और मैं बोलूँ कितना भी तैयार करो, थोड़ा सा शुरुआत में दिक्कत रहेगा। तो गुजराती में लोगों तो जो बका तकलीफ तो रहवानी, तो आपको दोस्त थोड़ा सा तकलीफ तो पड़ेगा, क्योंकि आप पहली बार करने जा रहे हो। साइकिल भी पहली बार सीखी थी तो गिरे थे, गाड़ी भी पहली बार चलाई थी, थोड़े बहुत झटके तो लग ही गए थे। तो ये सारी चीजें यहाँ पे भी रहेगी, डरना नहीं है। सो सबसे पहला है, आपने अपना वर्चुअल मीटिंग का राइट टूल का इस्तेमाल ये कर लिया, चूज कर लिया कि भाई ये वाला मेरे को कंफर्टेबल हो रहा है, मैं इसमें जाऊंगा। उसके बाद आपको डिसाइड करना है ऑब्जेक्टिव, मीटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों ये मीटिंग कंडक्ट करना चाहता हूँ, क्योंकि इससे ढेर सारी चीज आपको पता चलेगी। कि अगर समझो कि मैं एक मीटिंग अरेंज करना चाहता हूँ कि जहां पे एलआईसी के एजेंट बैठे हुए हैं और उनको मैं बड़ा बिजनेस का ये करना हो, प्रेजेंटेशन करने वाला हूं, तो मैं क्या करूंगा? तो मेरे को समझना पड़ेगा बॉस, एलआईसी का मीटिंग का है, तो उनको क्या करियर सेलिंग करे या प्रोडक्ट सेलिंग करे, करियर सेलिंग करे प्रोडक्ट सेलिंग करे, ओके। और उसके लिए फिर ऑब्जेक्टिव अगर सेट हुआ तो आपको पता चलेगा आप क्या क्या चीजों की भी जरूरत है। सो पीपीटी को थोड़ा ट्वीट करना पड़ेगा, थोड़ा सा एलआईसी वाली बात करनी पड़ेगी, उनके एंगल से बात करानी पड़ेगी। ये सारा चीज आप अगर जब ऑब्जेक्टिव सेट करते हो तो आपको पता चलता है। अगर आपने ऑब्जेक्टिव ही मीटिंग का सेट नहीं किया है तो वो वहां पे उसकी तैयारी भी नहीं कर पाओगे। दूसरा है, सामने वाले को भी आपको अगर जब मीटिंग में बिठाना है तो उसको भी तो ऑब्जेक्टिव मालूम हो। हम लोग क्या करते हैं, लंबा चौड़ा इवन इनविटेशन डाल देते हैं, ओ बड़ा बिजनेस में ज्वाइन करिए, ये करिए, आप यहाँ पे है, ये है, वो है, छोटा सा इतना मैसेज डालो, बस इतना सा मैसेज, इनविटेशन इतना ही होता है, सिंपल, कि भाई बड़ा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी जहां पे है, बिजनेस अपॉर्चुनिटी विद बड़ा बिजनेस, बाजू में लिख दो डॉक्टर विवेक बिद्रा, काम सब खत्म। स्पीकर का नाम, ये नाम, टाइम, डेट, लिंक, बहुत हो गया। कोई ज्ञान नहीं बांटना है, आप ये कर दोगे चमत्कार हो जाएगा, महीने से 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपया, वो छोड़ दो, वो कॉलिंग में बात कर लेना है। बट यहाँ पे है, यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव जो है क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव अगर क्लियर होगा तो आपको पता है कि कौन सी ऑडियंस को बुलाना है, किस तरह से इनवाइट करना है, कैसे इनवाइट करना है। तो यहाँ पे है, सबसे पहला आपने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर लिया। उसके बाद मीटिंग शुरू होने से पहले, जैसे मैंने अभी बताया था, जो मैं करता था, अपनी टेक्नोलॉजी को चेक कर लो, टेक्नोलॉजी को चेक कर लो। अभी आपने कुछ दिन पहले अगर आपने तरुण जी का सेशन अटेंड किया हो, तरुण जी अगर आप यहाँ पे हो तो चैट बॉक्स में डालिएगा ना, आप आए हो तो मैं आप ही के पास से बुलवाना चाहूंगा बाद में। ओके, तरुण जी, तरुण जी जब चैट बॉक्स उन्होंने वहां पे थे, सेशन अटेंड कर रहे थे, वहां पे अपना जो नेशनल वाला सेशन अटेंड करना था, उन्होंने की किया कि बॉस मेरे को चेक कराओ, क्योंकि इससे पहले जिन्होंने वो सेशन लिए थे वहां पे सेशन पे पीपीटी नहीं चल रही थी, शो नहीं हो रहा था, तो उन्होंने क्या किया, जाके बैठ के चेक किया। जब उनको पता चला कि ये तो गड़बड़ हो जाएगी, ये तो पीपीटी शेयर ही नहीं हो रही है, तो उन्होंने फिर नीरव जी का पीपीटी लेके वहां पे पूरा पूरा टेक का आधे घंटे पहले प्रैक्टिस करके वो करके सब कुछ सेट करके रख दिया। हो सकता है टेक्नोलॉजी गड़बड़ कर दे, स्पेशली आप जब नई जगह पे जाते हो, कोई नया चीज का इस्तेमाल करते हो। और ये मेरे साथ में भी हुआ है कि मैं आई रिमेम्बर, मैं कलकत्ता सेशन लेने गया था और अचानक क्या हुआ, मेरी एकदम बैटरी खत्म हो गई।
लैपटॉप ऑन होने का नाम ही नहीं रहे, हम लोग चार्जर लगा के कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, कुछ भी नहीं हो रहा था। लकीली लकीली मैं ये करता था, जब भी मैं चलता था तो मैं अपनी पीपीटी को मैं पेन ड्राइव में कैरी करता था। तो उस टाइम पे दूसरा लैपटॉप पड़ा था, उसमें डाला और सेशन शुरू हो गया। तो वो हड़बड़ाहट नहीं हुई। तो आपको क्या है, बैकअप भी, इसके टूल के बैकअप भी रेडी रखने हैं। बट जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हो, जो भी चीजों का इस्तेमाल कर रहे हो, आपका हाथ उस पर साफ कर लेना है। कि मैं यहाँ से फेसबुक दिखाऊंगा, यहाँ से वीडियो दिखाऊंगा, तो वीडियो कैसे दिख रहा है, वीडियो में आवाज आएगी कि नहीं आएगी। शुरुआती टाइम पे हमारे साथ में होता था कि हम जब जूम यूज कर रहे हैं, वीडियो रन कर दिया, पता नहीं कि नीचे वो साउंड का बटन था, वो दबाना है तो ही सामने वाले को साउंड दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा, सुनाई देगा। वो सुनाई नहीं देता था वहां पे। फिर 2-3 सेशन गए, फिर पता चला कि अच्छा वहां पे और कोई दूसरा सिखाने वाला नहीं था, यूज नहीं करते थे। 17-18 में कोई इतना यूज करने वाला नहीं था। ये तो महान कोरोना की मेहरबानी से सारे लोगों को ज्ञान आ गया है अभी। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, जो भी आप सेशन करने जा रहे हो उससे पहले थोड़ा सा लैपटॉप है, मोबाइल है, जो भी जिस टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हो, वो सारे चीजों का आपको उस पर एक बार हाथ साफ कर लेना है। दूसरा है इनविटेशंस एंड रिमाइंडर। तो सबसे पहले मीटिंग का इनविटेशन जाना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए। अब सुबह दोपहर को मीटिंग है और 1 घंटा पहले आपने डाला तो उसका नहीं है। अब ये ट्रेनिंग नहीं है कि आपको मालूम है कि दोपहर को परेश भाई का ट्रेनिंग रहता ही रहता है, तो आपको भी मालूम है कि वो 10 बजे आएगा, 11 बजे आएगा, आप लोग दोपहर को अपने आप को फ्री रखते हो, बट कस्टमर फ्री नहीं रखेगा। तो कस्टमर को एक दिन पहले, इसलिए वहां पे है, आपको एक दिन पहले वहां पे उसको जो भी आप मीटिंग अटेंड कर रहे हो उसका अटेंडेंस आपको डिटेल भेज देनी है। या आपको करीबन 7 से 8 घंटा पहले, तो समझो कि रात को 9 बजे मीटिंग रखी है, तो 10 बजे 11 बजे उसको मैक्सिमम 12 बजे तक में उसको भेज दो। तो क्या होगा, 7 से 8 घंटे का एक डिस्टेंस मिल जाएगा, वहां पे उसको भी मालूम है कि शाम को उसको अरेंजमेंट कैसे करना है सेशन में आने के लिए। तो ये सारी चीजें हैं जहां पे आपको आप एक अपना पहले तो इनविटेशन भेजेंगे। अब इनविटेशन आप जैसा भी बना चाहो बना सकते हो, फ्लायर के साथ बनाना चाहो ये करो, बट मेजोरिटी लोग फ्लायर खोलते नहीं। उससे अच्छा सिंपल है, आपने डिजाइन करके डाल दिया है नॉर्मली, वो इनविटेशन आपके लिए सिंपल हो जाता है। फिर इनविटेशन डालने के बाद उसको रिमाइंडर तो देना पड़ेगा। हम सोचेंगे आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, तो वो ऐसा आएगा नहीं, वो भूल सकता है। जैसे आपको ढेर सारे काम है, जैसे आपका आपका नेटवर्क का इश्यू हो सकता है, वैसे उसका भी हो सकता है। वो कहीं पे तकलीफ हो सकती है, उसके वहां पे कोई हॉस्पिटलाइज हो गया है, कोई इमरजेंसी आ गई, कोई इमरजेंसी मीटिंग आ गई है, या वो भूल गया है, थक के बैठा हुआ है, ध्यान ही नहीं रहा, उसने अपडेट ही नहीं किया। तो ये सारी चीजों में रिमाइंडर रिमाइंडर भी हो सकता है, व्हाट्सएप से रिमाइंडर करें और कॉलिंग करके रिमाइंडर करें। तो आपको दिन में, इनफैक्ट आज शाम को अगर मीटिंग है, तो एक जैसे सुबह आपने मैसेज डाला होगा, दो एक शाम को 4 बजे 5 बजे उसको एक रिमाइंडर डाल देना। और फिर मीटिंग शुरू होने के 1 घंटा पहले एक घंटा पहले कॉल कर देना कि सर वो शाम का मीटिंग के लिए बस रिमाइंडर के लिए कॉल किया था, तो सर शाम को टाइम से आ जाना। कल हमारा मीटिंग के अंदर में इतना पैक रहा था, लोग एंट्री नहीं ले पाए थे, सर आप ज्वाइन कर लेना। ऐसा करके थोड़ा सा पुल क्रिएट करो, तो वहां पे वो आएंगे। फिर दूसरा जो है, जहां पे जो इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है, कि मीटिंग शुरू होने से पहले उनको व्हाट्सअप करो, सर मीटिंग स्टार्ट हो गई है। स्क्रीनशॉट जो मीटिंग का वहां पे वो लेके भेज दो कि सर ये लोग ज्वाइन कर रहे हैं, सर जल्दी करिए, सर जल्दी करिए, फास्ट ज्वाइन करिए सर। आप लोग अब देखना कि जब भी मैं मीटिंग का वहां पे है 10 मिनट पहले आप लोगों को एक रिमाइंडर भेजता हूँ, एग्जैक्ट 10 मिनट पहले डालूंगा। मेरा अगर 2 बजे का मीटिंग होगा, तो 1:50 के आजू बाजू में आपको मिलेगा मैसेज आते हुए, आपकी घड़ी मेरी टाइम घड़ी में 1-2 मिनट का टाइम हो सकता है, वहां पे डालूंगा। मेरे को 7 ग्रुप, 6 अपने गुजरात ग्रुप और 7 सीपी ग्रुप में डालने में जो टाइम लगेगा, वो 3 से 4 मिनट का लगेगा। फिर मैं आराम से बैठता हूँ, तब तक मेरी चाय रेडी हो चुकी होती है, तो मैं चुस्कियां मारता रहता हूँ। और उसके बाद जैसे आप लोग ज्वाइन करना शुरू करते हो, मैं अगर देखना 2 से 3 मिनट पहले, 2 बजे है तो 2 से 3 मिनट पहले मैं वीडियो ऑन कर लेता हूँ, जहां पे आप लोग आ गए हो, स्क्रीन लिया और वापस उसी सात सात चीज +6 अपने ग्रुप के अंदर में डालता हूँ। तो वहां पे क्या होता है कि कुछ लोगों ने वो पहले वाला मैसेज नहीं देखा, तो ये अरे यार, अबे मीटिंग शुरू हो गया, अबे अबे ज्वाइन करता, तो आपको मीटिंग में लोग ज्यादा देखेंगे। और यहाँ पे आपको रिमाइंडर है, डोंट फॉरगेट प्लीज ज्वाइन ऑन टाइम, ऐसा आपको टैगिंग करना है, उनको भेजते रहना है। तो क्या होगा, आपके मैक्सिमम कस्टमर आ पाएंगे। नहीं तो होगा क्या, मेजोरिटी लोग क्या करते हैं, 10 लोगों को भेज दिया, सुबह भेज दिया, सर 10 लोगों ने कंफर्म किया है, फिर दूसरे दिन मेरे को फोन करेंगे, सर 10 लोगों ने कंफर्म किया, एक भी नहीं आया। नहीं आएगा, उसकी भी जिंदगी है, उसका भी काम है, उसको याद नहीं रहेगा। ये उसको याद दिलाने की जिम्मेदारी किसकी है, उसकी खुद की या हमारी है? गरज किसको है, आपको है या उसको है? तो हमको है। तो हमारे कस्टमर का फॉलोअप हम लेंगे, बिफोर कॉल एंड आफ्टर कॉल, सब हमारा ही है वहां पे। तो आपको ध्यान में रखना है, कस्टमर अगर मीटिंग में नहीं आके बैठा है, तो कहीं ना कहीं हमारे रिमाइंडर में गलती है, या कस्टमर में प्रॉब्लम है, वो गलत कस्टमर चूज कर लिया है। ठीक है।
सो आपको अगर यहाँ पे भी मैं बोल दूं, लॉ ऑफ लार्ज नंबर फिर से याद दिला देता हूँ। अगर 10 आदमी को बिठाना है तो कम से कम 40 से 50 लोगों से बात करनी पड़ेगी। 10 लोगों से बात करोगे तो एक या दो आदमी मुश्किल से बैठेंगे। तो जितने ज्यादा लोगों को बिठाओगे उतना फायदा हो जाएगा। एक मीटिंग में बिठाओगे तो एक ही मीटिंग के बाद आपको उतना ही बिजनेस मिलने वाला है, जो इन लोगों को अलग अलग 100 मीटिंग में बिठाओगे। तो आपको समझना है होशियार आदमी क्या है, एक साथ बिठा दो और सिर्फ फॉलो फॉलो फॉलो, 2 दिन फॉलो, चलो काम खत्म आपका। और यहाँ पे है कि ड्यूरिंग द मीटिंग आपको ध्यान में रखना है क्या क्या चीजें होती हैं। ड्यूरिंग द मीटिंग क्या क्या चीजों का क्या बोलते हैं कि आपका चलन होना चाहिए, किस तरह से आप बर्ताव करोगे, कैसा आपका ड्रेस रहेगा, हाँ, कैसे आपके फिजिकल प्रेजेंस रहेगी। अगर आप वहां पे फिजिकली जब बात कर रहे हो और वहां पे प्रेजेंटेशन देते देते नाक खुजला रहे हो, यहाँ पे कर रहे हो, तो ये सारी चीजों का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। तो ड्यूरिंग मीटिंग क्या होती है, हम सेकंड फेज पे आ गए। ड्यूरिंग मीटिंग क्या होती है, वो सारी चीजों का हम लोग अभी ध्यान देने वाले हैं। सो यहाँ पे है सबसे पहला, आपका वीडियो ऑन कर लो। जब भी मीटिंग स्टार्ट होती है वीडियो ऑन कर लो। सबसे वहां पे है, अगर जूम में कर रहे हो तो सबसे बढ़िया है कि आप उनको सबको म्यूट रखो। चैट को भी ट्राई करो, अगर अननोन ऑडियंस में तो चैट को भी ऑफ रखो। नहीं तो लोग वहां पे कुछ ना कुछ गंदा गंदा लिख रहे होते, कुछ कर रहे होते, वहां पे आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पे है, आप म्यूट रखो और देखो लोग क्या किस किस्म के लोग आके बैठे हुए हैं। अगर किसी ने वीडियो ऑन रखा तो आपको उसकी क्वालिटी भी पता चल जाएगी। आप अपना फिर धीरे से जब मीटिंग शुरू करो अपना वीडियो ऑन रखो। वीडियो ऑफ तभी रखना है जब नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। वीडियो ऑफ तभी रखना है जब नेटवर्क का इश्यू आ रहा है, नेटवर्क वीक चल रहा है और आपको कुछ वीडियो दिखाने होंगे, ये करना होगा। आपने देखना, मैंने जब भी वीडियो शेयर किए हैं मैंने अपना वीडियो ऑफ कर दिया है, क्योंकि वो लोड लेता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसे केस के अंदर में जब भी कोई वीडियो या कोई भी कंटेंट शेयर करे तभी ऑफ कर देना है, बाकी तब तक आपका वीडियो हमेशा ऑन होना चाहिए। भले प्रेजेंटेशन चल रहा हो, साइड में आपका ऑन करके रख दो। तो लोग देखते रहेंगे, लोग समझते रहेंगे, क्योंकि लोगों को वो वॉइस, खाली अकेली वॉइस समझ में नहीं आती। तो उनको चाहिए कि यार कि ये कौन बोल रहा है, ये कौन सा आदमी है, तो वो दिखता रहना चाहिए। तो वहां पे है आपका वीडियो हमेशा ऑन होना चाहिए। कब नहीं होना चाहिए, सिवाय के आप क्या, आप वीडियो शेयरिंग कर रहे हो उसके अंदर में, यानी कोई कंटेंट का वीडियो दिखा रहे हो तो आपको ऑफ कर देना है, हो सकता है लोड ले ले। दूसरा है, मीटिंग के अंदर में कनेक्ट करना शुरू करिए। कनेक्ट करने के लिए हमने आप लोगों को तरीके बताए थे कि मीटिंग शुरुआत के टाइम पे आप वहां पे पूछ सकते हो, भाई आप लोग कहाँ से हो, कौन सी सिटी से आए हो। अच्छा, औरंगाबाद से, बीबी का मकबरा, अरे वाह, आगरा, पेठा, आपने वहां पे अरे दिल्ली, यार क्या याद दिला दी। लास्ट टाइम अभी सर, अभी लास्ट वीक में ही जाके आया था। अब आपने बोला मेरे को सोया चाप वापिस याद आ गए सर, मैं अभी आऊंगा तो आपको अवश्य मिलने आऊंगा सर। तो आपने वहां पे किया जयपुर में, अरे सर जयपुर रावत की कचौरी सर जबरदस्त। अब तो वो वहां पे आपने कुछ ना कुछ शेयर करना शुरू कर दिया। वहां पे है, अरे दरभंगा, दरभंगा से मेरे बहुत अच्छे दोस्त दरभंगा से हैं सर, कभी बात करेंगे उनके लिए। तो ऐसा करके आपको बात नहीं करनी, पर आप क्या कर रहे हो, वहां पे लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो कि भाई वो कहाँ से आया, क्या है। फिर हम दूसरा सवाल क्या पूछते हैं, भाई तुम्हारा प्रोफेशन क्या है, जॉब करते हो तो क्या करते हो, बिजनेस करते हो तो क्या करते हो, स्टूडेंट है तो क्या है। लाइक आपने वहां पे उनको डलवाया। फिर आप उनका वाई कनेक्ट करते हो कि भाई क्या है, क्या रीजन है जिसकी वजह से आप वहां पे ज्वाइन करना चाहते हो, आप क्या कोई अपॉर्चुनिटी देखना चाहते हो। तो आप ये सारे तरीके वहां पे इस्तेमाल कर सकते हो। इससे क्या होता है, पब्लिक में पार्टिसिपेंट बढ़ता है। और जहां पे है कुछ अननोन ऑडियंस में जा रहे हो तो 4-5 अपने आदमी को भी बिठा दो, 4-5 अपने आदमियों को बिठा दो। हमने जब शुरुआती टाइम पे जब करना शुरू किया तो हमारे पास तो 10-12 आईबीसी हुआ करते थे कि वो ऑनलाइन के लिए होते थे। तो हम जब कस्टमर मीट करते थे वहां पे कुछ आईबीसी को तो हमने रेडी रखा था कि बॉस इस तरह से करना है, इस तरह से करना है। तो आपको भी वहां पे ऑडियंस के अंदर में घुल जाना है, उन अंदर के आदमी बन जाने हैं। और वहां पे करके कनेक्ट में आपको हेल्प मिलेगा। हो सकता है मेरे साथ में ऐसा होता है कि मैं एक टोटल स्टूडेंट उसमें गया था बड़ौदा के अंदर में, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बैठे हुए हैं, ऐसे ही हाँ बोल, वो पकड़ के जबरदस्ती खींच के लाया ना, हाँ बोल, हाँ कर, तो वो बहुत बड़ा तकलीफ पड़ जाता है। और सिंस उनका सब्जेक्ट नहीं होता, ध्यान में रखना, अगर वो ऑडियंस अगर आपके सब्जेक्ट के साथ में मेल नहीं खा रहा है और किसी ने यूं ही पकड़ के बिठा दिया बस इनको सहन करो, तो फिर वो कनेक्ट करने में भी उतनी दिक्कत आएगी। तो आपको वो भी समझना है कि ऑडियंस कौन है, टेम्परामेंट क्या है, और वो ये सेशन क्यों अटेंड कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें आपको फायदा पहुंचाएगी। और पीपल कनेक्ट में भी आपको मदद करेगी। पीपल कनेक्ट के अंदर में आपकी प्रेजेंटेशन स्किल, आपका ह्यूमर कैसा है, आप किस तरह से डिलीवरी कर रहे हो, ये सारी चीजें भी आपको काम में आएगी। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जब आप सेशन ले रहे हो आपके चेहरे पे एक बढ़िया सी स्माइल होगी, तो पीपल कनेक्ट बनाने में आपके लिए आसानी हो जाएगी, क्योंकि हंसता हुआ चेहरा हर एक को लगता है। अगर टेंस चेहरे से बैठो तो वो लोग भी मजे लेने के मूड में आ जाते हैं। सो कनेक्ट करना है ड्यूरिंग द, जहां पे आप सेशन के अंदर में लोगों से, ह्यूमन, बी ह्यूमन,
काइंड रहना है, लोगों से नाइस रहना है, काम रहना है, रेस्पेक्टफुल रहना है, ऑनेस्ट रहना है, कुछ भी हवा में बातें नहीं करनी है। लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ करते रहेंगे, कोई अचानक अनम्यूट कर लिया, किसी ने कुछ गड़बड़ कर दिया, कोई अचानक अनम्यूट हो गया, वहां पे पीछे गाना बज रहा है, आप भड़क गए। हाँ, आप वहां पे हो गया, किसी ने कर लिया, आप चिल्लाना शुरू कर दिया, अबे क्या कर रहा है, ये कर रहा है। अब मेरे मेरे को भी होता है जब प्रेजेंटेशन के टाइम पे कोई ना कुछ गड़बड़ कर देता है, गुस्सा आता है। पर आपको समझना है कि आपसे भी ये हो सकता है, आपसे भी ये हो सकता है। तो आपको वहां पे ध्यान रखना है, आपको ह्यूमन बने रहना है। लोगों को वहां पे है कि ध्यान रखना है कि वो इंसान है और इंसान गलती करता है। और इवन आपको भी ये याद रखना है, आप कितना भी प्रेजेंटेशन दे रहे हो, अगर परेश उसी प्रेजेंटेशन दे रहा है तो 100% परफेक्ट होना चाहिए, ये एक्सपेक्टेशन है, ये होनी चाहिए एक्सपेक्टेशन। बट परेश उसी इंसान है, परेश को भी याद रखना पड़ेगा, बस गलती हो सकती है, गड़बड़ कहीं से भी हो सकती है। मैं कितना भी सेशन का कर रहा होता हूँ, आप ये आप लोगों ने कभी ऑब्जर्व भी किया होगा कि कई बार ऐसा हुआ है कि जहाँ पे नेट अचानक लाइट गई और नेट बंद हो गया है, वाईफाई ये बंद हो गया, वाईफाई वो फिर वो अंदर वो माता आती है, वो काम नहीं आएगा। आपको ध्यान में रखना है, सर्टन एरर रहेगी, वो रहेगी। आपको बस है अपना टेम्परामेंट बना के रखना है, काम रहना है। और वहां पे कोई भी कैसे भी ऑडियंस आ सकती है, कोई भी ऑडियंस कैसे भी आ सकती है, कैसे भी उटपटांग सवाल आ सकते हैं। आपको अपना कामनेस बना के रखना है, डाउन टू अर्थ रहना, जितना रहोगे उतना बढ़िया रहेगा। हाँ, बोलने में कहीं पे भी कोई गुंजाइश नहीं छोड़नी है, जहाँ पे है आकर्षण के सारे भाव जहाँ से पैदा करवा सकते हो, उनके दिमाग में डाल सकते हो, वहां पे ले आओ। हो सकता है नोटोरियस आदमी को भी आप उसको कन्वर्ट कर लो। मेरे को एक जन ने बोला था कि अगर आपके लाइफ में सर्टन घटना हुई थी, तो मैं ट्रेनर बना, उसके बाद मैं ट्रेनर बना था, तो कि अगर ये घटना नहीं होती तो आप ट्रेनर नहीं बनते, आप वही वही रहते। मैं कहा नहीं, जरूरी नहीं है। अगर ये घटना नहीं होती तो मैं ट्रेनर नहीं होता, तो मैं कुछ और बड़ा हो सकता, इससे भी बड़ा हो सकता था, इससे भी बड़ी चीज कर सकता था। तो वहां पे वो जब मैंने बोला, सामने वाला इंप्रेस कर गया, अरे यार बात तो जोरदार बोला। नहीं, नॉर्मल क्या होता है कि अगर मैं ये नहीं बना तो मैं वही वाली जिंदगी काट रहा था। नहीं बॉस, मेरी लाइफ में लिखा था कि कुछ अलग करना था, तो हुआ। वैसे ही आपको वहां पे है आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड, ये सारी चीजें हैं, लोगों को आकर्षण पैदा करने में मदद करती है। बट याद रखना है, अल्टीमेटली यू आर ह्यूमन, आप इंसान हो, एक इंसान एरर होती है, ठीक है। एंड देन लोगों की टाइम का ध्यान रखना है। अगर वो सेशन 5 मिनट में, 5 मिनट वेटिंग के बाद शुरू होना चाहिए तो होना चाहिए, 5 मिनट के वेटिंग के बाद शुरू होना चाहिए तो होना चाहिए। आपने देखा होगा रजनी भाई, मेरा सेशन, आप इवन जनक भाई का सेशन देखोगे, वो टाइम टू टाइम शुरू हो जाता है, टाइम टू टाइम शुरू हो जाता है। और अगर आपने टाइम की रिस्पेक्ट नहीं की, ध्यान रखना, टाइम आपकी कभी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। ये बहुत बढ़िया कोट मेरे को मिला, मैं को चलो वहां पे शेयर करता हूँ। इफ यू कैन नॉट बी ऑन टाइम, देन बी अर्ली। अगर आप टाइम से नहीं आ सकते तो थोड़ा जल्दी आ जाओ, टाइम से नहीं आ सकते तो थोड़ा जल्दी आ जाओ, सिंपल है। आपको आधे घंटे लेट चलने की आदत है, अपनी घड़ी को आधा घंटा आगे कर लो, तो बाय डिफॉल्ट है थोड़े टाइम के बाद आपको याद भी नहीं रहेगा और आप बाय डिफॉल्ट जल्दी पहुंचना शुरू करोगे। सो यहाँ पे है, रिस्पेक्ट द टाइम एंड इट्स ग्रेटर देन द मनी। मनी, गया हुआ पैसा कमा सकते हो, गया हुआ पैसा कमा सकते हो, गया हुआ टाइम नहीं कमा सकते हो। टाइम ना तो सेव किया जा सकता है, ना उसको मल्टीप्लाई किया जा सकता है, ना ही उसको एफडी में डाल के उस पर अर्न किया जा सकता है। टाइम टाइम है, नाशवंत है, गया तो गया, गया तो गया। तो वो टाइम को आपको रिस्पेक्ट देना है कि भाई अगर वो ऑडियंस बैठी है तो उस पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। टाइम से शुरू कर दो, टाइम से खत्म करो, और उसको एक मीनिंगफुल मीनिंगफुल उससे बातचीत कर लो। अगर वहां पे टाइम ऐसा होता है, टाइम वैसा होता है, यहाँ पे अरे समझ में आ गया बॉस, बहुत लंबी छोटी बात नहीं चाहिए, बस सिंपल टाइम का रिस्पेक्ट करो, काम खत्म। तो यहाँ पे है कि लोगों के साथ में जुड़ने के साथ साथ में आपको उनकी जो ड्यूरेशन, वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, कभी मौका मिले लाइफ में, साउथ के अंदर में, आई थिंक चेन्नई में है, टीटी रंगराजन करके ट्रेनर है, उनका नाम अभी महात्रया ऐसा कुछ नाम उन्होंने चेंज किया हुआ है। और मैं उनकी आपको भेजूंगा, लिंक भेजूंगा, शेयर करूंगा, आप लोग देखिएगा। ये अहमदाबाद में आते थे ना, अहमदाबाद में 9 बजे सेशन है ना, 9 बजे वो स्टेज पे, और वहां पे गेट फट देखिए, गेट बंद हो जाता है, यानी पुलिस कमिश्नर भी आके बैठा है, या कोई मंत्री भी आके, एमएलए भी आके बैठा हुआ है, कोई मतलब नहीं, वो गेट नहीं खोलेंगे, अंदर आने ही नहीं देंगे, गेट लॉक। और अगर उसने बोला है कि 10 बजे सेशन खत्म हो जाएगा, आप 10 बजे उस स्टेज से उतरेगा, आप अपनी घड़ी देखोगे 10 बजे। मैंने उससे बढ़िया पंक्चुअल आदमी लाइफ में नहीं देखा। तो ये सारी चीजें हैं। दूसरा है कि सेशन के दौरान में हो सकता है कि जब लोग पार्टिसिपेट करें, तो सबका एक थॉट प्रोसेस है, सबका एक थॉट प्रोसेस है।
और वो अपनी सोच, अपने नॉलेज, अपने बैकग्राउंड, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आंसर दे रहा है, उससे आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। अब यहाँ पे नीचे की लाइन में है, आप देखिए नीचे 3 है या 4 है, नीचे 3 है या 4 है, 4 लाइन बनी हुई है या 3 लाइन बनी हुई है, दोनों के एंगल से देखोगे दो अलग लाइन दिखेगी। 4 वाले एंगल से देखोगे तो 4 दिखेगी, 3 वाले एंगल से देखोगे 3 दिखेगी। सो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, आपका जब भी कोई आदमी बोल रहा है, इवन गलत भी बोल रहा है, तो वो अपनी कोई साइकोलॉजी के हिसाब से बोल रहा होगा। वो गलत भी बोल रहा होगा तो अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से बोल रहा है। आपका अरे यार ऐसा नहीं होता यार, फालतू का है, ऐसा थोड़ी होता है, अरे यार आपको कुछ मालूम ही नहीं है तो वो आप बोलते क्यों हो, ये सब नहीं होना चाहिए। हर ह्यूमन को रिस्पेक्ट चाहिए, हर हर व्यक्ति को एक रिस्पेक्ट जो है इंसानियत के तो नाते आपको देना ही पड़ेगा, उसके व्यूज को देना पड़ेगा। हो सकता है उसका व्यू डिफरेंट हो, पर वो गलत नहीं है। व्यू डिफरेंट होना, व्यू गलत नहीं होना। उसका ओपिनियन, आपका ओपिनियन, तो बात ठीक है। तो वहां पे है रिस्पेक्ट फॉर द व्यूज, जो भी आदमी बोल रहा है उसको शांति से सुन लो, शांति से सुन लो। अब ऐसा ऐसा भी हो गया, आपकी कंपनी तो बेवकूफ बना रही है, ठीक है, हाँ ठीक है, सुन लो, बस चुप रहो। बहस में घुसे, तकलीफ हो जाएगी। ये सारी चीजें हाँ वहां पे है, वो कुछ ना कुछ वहां पे करके सेट हो रहा होता है। तो आपको क्या करना है, रिस्पेक्ट रखना है, दिमाग शांत रखना है, और फिर रिस्पॉन्ड करना है। पर सुने बगैर आपने रिएक्ट किया तो तकलीफ हो जाएगी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो जिसका शिकार मैं खुद हो चुका हूँ, रजनी भाई ने भी कल अपने प्रेजेंटेशन के टाइम पे शेयर भी किया था। ये होता ही है, इनफैक्ट नीरव नीरव के साथ में भी ये हो चुका है। जब भी हम प्रेजेंटेशन देंगे तो कुछ ना कुछ बुलिंग करने वाले लोग, कुछ ना कुछ उटपटांग मैसेजेस करने वाले लोग, ये सब होंगे। तो आपको क्या करना है, अवॉइड करना है। ये सब लर्निंग है, इसी से आप पक्के बनते हो। क्या लग रहा है कि मेरे मेरे शुरुआत से, जब मैं 2017 से ये सेशन वेशन कर रहा हूँ, तो क्या सारे लोग ऐसे प्यारे प्यारे आके बैठे होंगे, अरे वाह क्या सेशन चल रहा है, बढ़िया वाला, एकदम अच्छा है। मैंने अभी आपको बताया कि गूगल मीट में ले रहे थे तो लोग हमको रिमूव कर देते थे, या हमारे साथ में ही नाटक हो जाते थे। तो ये सारी चीजें हैं, तो आपको एक ध्यान में रखना है, पैनिक नहीं होना है। कोई आके बुलिंग कर रहा है, कोई कुछ भी कूटपटांग कमेंट डाल रहा है। आई रिमेम्बर मैं महसाणा में सेशन ले रहा था, महसाणा ग्रुप के लिए ले रहा था, और लोगों ने अंदर गंदी गंदी गालियां लिखनी शुरू की, ये तो बेवकूफ बनाने का धंधा है, ये तो कंपनी फ्रॉड है, ये है वो है। मैं कहा अरे अभी जनवरी में तो मैं आया, फरवरी में काम करो, मार्च के अंदर में ऑनलाइन गए हैं, और ये कौन लोग हैं, क्या क्यों कर रहे हैं ये सारी चीजें। पर कुछ लोग मजा लेने के लिए, उंगली करने के लिए वहां पे बैठे थे, वेल्ले बैठे थे तो घूम रहे थे। ये होता है ना, कई लोग 108 में फालतू का फोन लगाते रहते हैं, वही वाला हाल है यहाँ पे। तो उसका टेंशन नहीं लेना, वो बुलिंग होता है, वो होते रहेगा। हाँ, अगर आप जूम यूज कर रहे हो तो इन लोगों को कंट्रोल करना थोड़ा ज्यादा आसान हो जाता है। क्यों, चैट ऑफ कर सकते हो आप उनको, मीटिंग में से रिमूव करोगे तो आपने अंदर सेटिंग डाल के रखा, तो वो वापस मीटिंग में नहीं आ पाएगा। और उनका वो आईडी को रिपोर्ट भी कर दिया है तो वो आईडी धीरे धीरे ब्लॉक होना शुरू हो जाता है। तो ये सारे बेनिफिट आप उठा सकते हो, दूसरे जो टूल्स हैं उसके अंदर में दिक्कत रहेगी। पर ध्यान में रखना है, कोई भी सिचुएशन में पैनिक नहीं हो जाना है। कुछ किसी ने कुछ भी डाल दिया है तो शांत रहना है, स्माइल दे देनी है, और कुछ नहीं करना है, हल्के से स्माइल दे देनी है, अवॉइड करना है उसको, हो जाएगा वहां पे। सो पैनिक नहीं होंगे। देन लास्ट, तो सबसे इंपॉर्टेंट है, मीटिंग के बाद क्या करना है। अभी ऑनलाइन मीटिंग ले लिया है, समझो कि आपने ग्रुप में लिया, 4-5 लोगों ग्रुप में लिया, आपने वहां पे पूछ भी लिया, भाई भाई कितने लोगों को, कितने लोग बिजनेस करने के लिए रेडी हो, कितने लोगों को है, कितने लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो उनमें से एक या दो जन ने हाथ उठा दिया, ओके फैंटास्टिक। बाकी के जो लोग हैं, 7-8 लोग हैं, वो क्या कर रहे हैं। तो हो सकता है सारे लोगों को वो मीटिंग के अंदर में ओपन अप ना हो, उस टाइम पे आपको वन ऑन वन करेगा, बट वहां पे क्या होगा, जो इंडिविजुअल कॉल करके जो टाइम बिगड़ रहा था, उससे कम टाइम के अंदर में आप बात कर पाओगे। तो आपने कॉल लगाया, अगर नहीं उठाया तो इसका मतलब हो गया वो इंटरेस्टेड नहीं है, तो उसके लिए पीछे नहीं पड़ना है। अगर फोन उठाता है तो पूछेगा भाई ये है वो है, पर पैसे का प्रॉब्लम है। तो वहां पे अगर वो बोलता है पैसे का प्रॉब्लम है, तो है पैसे का प्रॉब्लम, आपको एक ही चीज करना है कि सर, सर अगर आपका पैसे का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए तो कैसा रहेगा। तो क्या कैसे, तो सर हमारे साथ में ये लोन वाला ऑफर भी है, इतना बड़ा दिक्कत नहीं आएगा सर। सर आप क्रेडिट कार्ड से भी करके वहां पे कर सकते हो, अच्छा ये कर सकते हैं, मेरे को लगा फुल पेमेंट उसे कैश में ही देना पड़ेगा। आप लोग लेके चलोगे, आपको ऐसे ऐसे कस्टमर मिलेंगे, सिंपल इतना करने पे आपके कुछ कस्टमर कन्वर्ट हो जाएंगे। अब किसी का जेन्यून केस होगा फाइनेंस का, अब 70,000 80,000 अरेंज करना में दिक्कत लगती है, कोई नहीं, वहां पे करें सर आपको कंटेंट कैसा लगा, सर पैसा तो आते रहेंगे, आई एम श्योर सर, आप अगर सीरियस हो गए तो पैसे जुड़ा भी, आप इकट्ठे भी कर लोगे, जोड़ भी लोगे। बट सर आपको कंटेंट कैसा लगा, आपको ये बिजनेस कैसा लगा, आपको अपॉर्चुनिटी कैसी लगी, उस पर रखो। सर अगर आपको ऐतराज ना हो तो मैं आपको कुछ कुछ अलग अलग जो हमारी मीटिंग होती है
जो हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम होते हैं उसके अंदर में इन्वाइट करें करें आओ, सुबह डैश के सेशन में बिठा दो। हम लोग सुबह के सेशन का फायदा ही नहीं उठा रहे हैं अभी। मैं ये सब लोगों को बोलना चाहूंगा, सुबह जो 7 बजे सेशन हो रहा है उसका हम फायदा नहीं उठा रहे हैं। आप अपने कस्टमर को बिठाना शुरू करो, पहले तो आप भी आना शुरू करो। तो अभी मीटिंग के बाद क्या करना है, सिंपल है, फॉलोअप। फॉलोअप कैसे नहीं सीधा उठा के फॉलोअप कर दिया, आपको स्ट्रेटेजी बनानी है। क्या स्ट्रेटेजी बनाओगे, व्हाट्सअप से वो उसको व्हाट्सअप से कैसे ये करूंगा, ये मीटिंग के बाद उसको फॉलोअप के लिए क्या मटेरियल भेजूंगा, ये मीटिंग के बाद मैं उसको उसको कब कॉल करना है। आपको याद रखना है कोई भी मीटिंग के बाद मैक्सिमम 72 घंटे में आदमी को कांटेक्ट करना है। उसके बाद आदमी को कुछ याद नहीं रहेगा। 2 महीने बाद सब्जेक्ट भी याद नहीं रहेगा, 3 महीने बाद आपको आदमी ही याद नहीं रहेगा कि भाई इसने आके आपका मीटिंग भी अटेंड किया था। यानी अगर समझो कि आज आज अभी आपने सेशन दिया है, मैं आपको पूछूंगा क्या है, तो आपको एक लिमिटेड याद होगा। आप में से जो सीरियस बंदा स्क्रीनशॉट कंटिन्यू ले रहा होगा या ये कर रहा होगा, उसके अलावा भी दूसरा किसी को नहीं मालूम होगा, या नोट्स बना रहा होगा उसको अलावा किसी को नहीं मालूम होगा। बाकी के लोगों को क्या होगा, वो 2 बार 3 बार देखेंगे तो होगा। तो आपको भी ध्यान रखना है कि इसकी आपके कस्टमर में भी लिमिटेशंस होगी। तो उसका फॉलोअप का स्ट्रेटेजी बनता है। फॉलोअप का स्ट्रेटेजी क्या बनेगा कि भाई पहले तो 72 आवर्स में कांटेक्ट करना है। 72 आवर्स में कांटेक्ट करने के लिए क्या क्या चीजें, उससे लिए क्या क्या मटेरियल भेजना है, कब कॉल करूं यहाँ पे करके। तो वहां पे है, लोग क्या करते हैं सीधा पहले मटेरियल भेज देते हैं, नहीं पहला कॉल करेंगे। पहला कॉल करेंगे। अगर वो मीटिंग के बाद फोन नहीं उठा रहे तो उसका क्लियर कट मतलब है ही इज नॉट इंटरेस्टेड। वो फेस करना नहीं चाहता, वो आपको ना नहीं बोलना चाहता, इसलिए फोन नहीं उठा रहा है। छोड़ दो। उस टाइम पे क्या करना है, फिर उसको फिर वो ब्रॉडकास्ट में डाल के रखो, व्हाट्सएप पे उसमें डाल के रखो, उसके अलावा मत करो। और वो भी 2 महीने 3 महीने बाद उसको भी साफ कर दो, क्योंकि अगर वो 3 महीने में नहीं जाएगा तो छोड़ दो। इतना इतना वहां पे जरूरत है, नए लोगों में फोकस करो तो और ज्यादा बेटर रहेगा। बट उसने फोन उठाया है, बोलता है बढ़िया अपॉर्चुनिटी अच्छी लगी है, मैं इसके बारे में सोचूंगा। तो बोला सर कहाँ पे दिक्कत आ रही है, क्या आ रहा है, तो आपने थोड़ा सा अपना सेल्स स्किल इस्तेमाल कर लिया यहाँ पे क्या। अभी वो इमीडिएटली डिसीजन नहीं ले पा रहे तो क्या करेंगे, सर सुबह डैश वाले मीटिंग में आइए, सुबह प्रोडक्ट जो सेशन होता है, हमारे सनी भट्ट जी हैं, जनक पटेल जी हैं, हमारे अशोक सर हैं, ये ले रहे हो, बिठाओ बिठाओ वहाँ पे। और फिर के सर अगर वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग कैसी होती है वहाँ पे बिठाओ, तो आपके महान ट्रेनर हैं जोरदार जोशी जी, उनके साथ में बिठा दो कि भाई आ गए हैं, ये देख लो, सेशन अटेंड कर लो, ये ट्रेनिंग मिलेगी, ऐसे मिलेगी। वो ट्रेनिंग भी वहाँ पे नहीं है तो उनको थोड़ा सा अपना वीडियो है वो वहाँ पे शेयर कर दो कि देखो ये वाली ट्रेनिंग हम वहाँ पे देते हैं, ये विवेक सर के ट्रेनर है जो आके आपको ये सारी ट्रेनिंग दे रहे हैं। काम खत्म आपका। तो वो क्या होगा, वो प्लग इन रहेगा, जुड़ के रहेगा। और स्टेप फॉलोअप एक होता है, फॉलोअप का मतलब पीछे पड़ जाना नहीं है, फॉलोअप का मतलब फॉलोअप है, उसको ब्रीदिंग स्पेस दे देना है, उसका गला नहीं घोट देना है, या तो जान निकाल या पैसा निकाल, दोनों में से एक निकाल, ये नहीं होगा। फॉलोअप फॉलोअप होता है, एक स्पेस देखे और रखोगे, आदमी 2 महीने 3 महीने 6 महीने में भी वापस आएगा। मैंने आपको मेरा ही खुद का एग्जांपल शेयर किया था कि एक एक साल के बाद, लास्ट ईयर फरवरी मार्च में जो लोगों को हम मिले थे, वो लोग 1 साल के बाद अभी कन्वर्ट हुए। तो एक तो देवांश ने कन्वर्ट किया और एक तन्मय जी ने हमने उन्होंने कन्वर्ट किया है। तो ये सारी चीजें रहेंगी। तो यहाँ पे है लास्ट जो है आपका, आफ्टर द मीटिंग स्ट्रॉन्ग फॉलोअप, और वहां पे स्ट्रक्चराइज फॉलोअप, मैं स्ट्रॉन्ग भी नहीं बोलूंगा, स्ट्रक्चराइज फॉलोअप होना जरूरी है। कब मैसेज भेजोगे, क्या मैसेज भेजोगे, क्या उसको मटेरियल चाहिए, व्हाट्सएप के थ्रू चाहिए, टेलीग्राम के थ्रू भेजना है, बड़ी फाइल है, वो सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। कौन सी मीटिंग में बिठाना है, कौन सी ट्रेनिंग में बिठाना है, नेक्स्ट कौन सी मीटिंग में और बैठना चाहता है, उसको और आइडिया है, या मैं चैनल पार्टनर से बात कराना चाहता हूँ, ट्रेनर से बात करा लिया। ये सारी चीजें आप वहां पे डिजाइन कर सकते हो और फिर उसके बाद फॉलोअप शुरू करिए। सो मैं यहाँ पे है, थैंक यू वेरी मच, आप सभी का आभारी हूँ कि आप सारे लोग यहाँ पे आए और सेशन अटेंड किया है। और ऐसे ही सेशन अटेंड करते रहने का, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप ये वीडियो लोगों में शेयर भी करिएगा। थैंक यू वेरी मच।